इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री विनय जैन, श्रीमती वैशाली जैन, माताजी एवं पिताजी व्रती श्रीमती लता अरुणलाल जैन, व्रती श्री अरुणलाल पन्नालाल जैन, 2 प्रतिमाधारी, पुत्र डॉक्टर संयम जैन, पुत्री खुशी जैन, भ्राता एवं भ्राता वधू श्री शीतल जैन, श्रीमती रुचिता जैन, श्री सचिन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, भतीजे भतीजी परम जैन, नियम जैन, अरहम जैन एवं शुचि जैन, साची जैन, चाचा जी एवं चाची जी श्री अशोक पन्नालाल जैन, श्रीमती अचला अशोक जैन, चचेरे भ्राता एवं भ्रातवधू श्री अमोल जैन, श्रीमती प्रणाली जैन, रियांश जैन, भतीजा एवं भतीजा वधू श्री सेहल जैन, श्रीमती सोनल जैन, पौत्र पौत्री नित्यम जैन, निर्वी जैन, निवासी ठाणे, चचेरे बहन एवं बहनोई श्रीमती मीनल शाह, श्री सलिल शाह, भांजे ईशान एवं रियान, निवासी पुणे, फर्म अरुणलाल पन्नालाल जैन एंड कंपनी, ग्राम कुसुम्बा, जिला धुले, महाराष्ट्र। गुरु भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की तरंगों से भी तरंगायित करेंगे इस पूरे परिसर को। तो बाल ब्रह्मचारी सचिन भैया जी को हम तालियों के साथ निमंत्रित करें, अपना सविनय आमंत्रण उन्हें प्रदान करें कि वे आए और आकर के इस पूजन को संपन्न कराएं। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। कैसा जयकारा लगा रहे। जय बोलिए आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की। ओ भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। ओ भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत कहो, इसे भारत कहो। भाग जागेगा तुम्हारा, इसे भारत कहो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कई। विद्यासागर ने पुकारा, इसे भारत कहो। ओम ह्रूम संसमय आचार्य परमेश्वर भगवंशी विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनीन्द्र, अत्र अवतर संभूषट इति आवाहनम, अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्नधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। विद्यासागर ने पुकारा, इसे भारत कहो। ओम ह्रूम संतम 61 आचार्य परमेश्वर भगवंशी विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनीन्द्र, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार, नाम इंडिया शुभ नहीं ज्योतिष के अनुसार। है सितारों का ये सारा, इसे भारत कहो। उदय अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। प्रतिभा स्थली का ये सारा, इसे भारत कहो। ओम ह्रूम संतम 61 आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनीन्द्र,
संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओ भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है, वेद पुराणों में भी भारत मोती सा जड़ा है। समय सागर ने पुकारा इसे भारत कहो, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षर निज को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए, सब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। सूर्य परमेश्वर भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिंद्र आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिंद्र अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वापामिति। हो रहते हैं भगवान में रत भारत में रहने वाले, साधु संत अवतार जो भारत का भार संभाले। मेरे भारत का इशारा इसे भारत कहो, इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। जितना को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस तुमन चढ़ाने आया हूँ, जय मदन विजेता बन न सकूं, यह भाव हृदय में लाया हूँ। शांति धारा का इशारा इसे भारत कहो। ओम लोम संस्कृत 61 आचार्य परमेश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विंदंशनाय पुष्पम निर्वापामिति स्वाहा। ओ भासे भूमंडल बनता है, भासे भूमंडल। भाग्यवान वे लोग हैं जिनका भारत जन्मस्थल। विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो, क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्त अभक्त भके फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं इतना की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। दयोदय का इशारा इसे भारत कहो। ओम रूम संस्कृत 61 आचार्य परमेश्वर भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति। ओ दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार, नाम इंडिया शुभ नहीं ज्योतिष के अनुसार। है सितारों का इशारा इसे भारत कहो, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। पूर्णायु का इशारा इसे भारत कहो। ओम लोम संस्कृत 61 आचार्य परमेश्वर भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति। राष्ट्र गीत में भी हम गाते भारत भाग्य विधाता। भारत के अतिरिक्त न रखो किसी नाम से नाता। समय सागर ने पुकारा इसे भारत कहो, इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। सज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुजल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में यह अर्घ ओ विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो। ओम रूम संस्कृत
एक्सर्ट आचार्य परमेश्वर भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वापामिति। अरे हिंद कहो ना इंडिया ना बोलो हिंदुस्तान, भारत नाम के 3 अक्षर को दो काल सम्मान। ओ भारत मधुर इंडिया खारा, इसे भारत कहो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। प्रशस्त सागर ने पुकारा, इसे भारत कहो। ओम ह्रूम आचार्य परमेश्वर भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वापामिति। उस जग के वैभव को पाकर मैं नित दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देता, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है। वेद पुराणों में भी भारत मोती सा चढ़ा है। इतिहास का इशारा, इसे भारत कहो। ओम ह्रूम संतम एक्सर्ट आचार्य परमेश्वर भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, अनक पद प्राप्ताय अर्घम निर्वापामिति। जबलपुर प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा आशिका आकर के देशभक्ति का एक गीत प्रस्तुत करें। चढ़ा लो। जय बोलिए समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, भारत माता की। ख्वाब नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी मेरे बस में है। जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम।
सागर जी महामुनि राज की, भारत माता की। हमें भारतीय बनने का, भारत केवल एक राष्ट्र या सीमाओं का नाम नहीं है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक दर्शन है, भारत अहिंसा है, भारत आत्मोत्थान का रास्ता है। इसलिए हमें भारत के लिए नहीं करना है, हमें अपने आप के लिए करना है, हमें अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हम सब विद्यावंशी है, इसलिए अपने इस ऋण को उतारने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सबको वही करना है जो उन्होंने कहा है। उनका काम होकर रहेगा, क्योंकि संत की ये देशना है, भारत पुनः प्रतिभारत बनकर रहेगा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि उनके दी हुई आज्ञा का पालन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं यहाँ बैठे हुए उस हर विद्या भक्त से भावना करूंगी कि अब किसी और को न देखकर हम सब कर्तव्य रथ पर आरूढ़ होकर के इस धर्म युद्ध में हम आगे बढ़ें और आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन तक पहुंचने का, पूरा पूरा उनके चरणों से जुड़ने का प्रयास करें। और हम जहाँ कहीं भी विकल हो जाएं, आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी महाराज हमें संबल दे, संबल दे, संबल दे। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। हेलो। और आज पूरा देश इस कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव सीधा प्रसारण होते हुए देख रहा है। तो पूरे विश्व में बैठे हुए करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सबका अनुरोध कि पूज्य गुरुदेव आज राष्ट्र के नाम संदेश आपका यहाँ से प्रसारित हो और पूरा देश एक दिशाबोध प्राप्त कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की है। आज आप लोग पंद्रह अगस्त आपको तो ज्ञात है ही, स्वतंत्रता देश को मिली है और स्वतंत्र देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए गुरुदेव ने 50 साल हो गए उनको, भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। जब तक देश परतंत्र था तब उपदेश की आवश्यकता पड़े तो इसमें कोई खास बात नहीं। स्वतंत्र होने के उपरांत भी उस देश को पुनः उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। और अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, युग परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन संसार का स्वरूप है। समय समय पर जागृति की आवश्यकता पड़ती है और जागृति की आवश्यकता पड़ती है तो आप जागृत हैं क्या नहीं, इसके लिए भी बार बार संकेत उपदेश आदि की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः यह जैन धर्म
संप्रदाय के रूप में नहीं है, यह सार्वभौमिक है, क्योंकि सूर्य उदित होता है और धरती को प्रकाशित कर देता है, उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रहता है, पक्षपात नहीं रहता है। इसी प्रकार नदी बह रही है, कोई भी व्यक्ति आकर के स्नान कर लेता है, जलपान कर लेता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार यह जैन धर्म किसी जाति परक धर्म नहीं है, किंतु अहिंसा की उपासना जो व्यक्ति करता है उसी को जैन धर्म ऐसा कहा गया है। वस्तुतः संसारी प्राणी युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है और एक दूसरे को परास्त करने की बात करता है, तो आचार्य कहते हैं एक दूसरे को परास्त करने की अपेक्षा जो आत्म तत्व परतंत्रता का अनुभव कर रहा है, पराधीनता का अनुभव कर रहा है, उसको स्वतंत्र बनाने के लिए वस्तुतः अपने ही अज्ञान दशा में जो कर्मों को अर्जित किया है पापमय परिणाम के द्वारा, इसलिए उन पापमय परिणामों को ही शत्रु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने से सारे कर्म वो दग्ध हो सकते हैं, जल करके भस्मसात हो सकते हैं। आत्मा में ऐसे अलौकिक शक्ति है जो वीतरागता के माध्यम से ही उन कर्मों के लिए लौट चलो कह रहे थे ना आचार्य महाराज, कर्मों को लौटाओ, उसके बिना आत्मा की जीत नहीं हो सकती है। अनंत काल से आत्मा का पराभव होता चला जा रहा है। हम दूसरे को जीतने की बात करते हैं, किंतु जो इंद्रियों को जीतता है, कर्मों को जीतता है, उसका नाम जन कहा है। और जन के जो अनुयायी होते हैं, जनेन्द्र भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हीं को जैन यह संज्ञा प्राप्त है। इसलिए भारत स्वतंत्र हो गया है, और स्वतंत्र हो गया है तो भारत स्वतंत्र है तो भारतीय भी स्वतंत्र है, क्योंकि स्थान विशेष का नाम नहीं है। जहाँ पर जो जीव रहते हैं उन जीवों की ओर ही दृष्टि को रखते हुए उपदेश किसी स्थल विशेष के लिए नहीं मिलता है, किंतु उपदेश सुनने का जो पात्र होता है उसी के लिए उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः उपदेश देने का निषेध नहीं है, किंतु उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर नहीं है उसके पीछे पड़ने की अपेक्षा से जिसका जीवन अहिंसा के प्रति समर्पित है उसको एक छोटा सा भी संकेत पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि हमें माइक को हिलाना नहीं, माइंड को हिलाने की आवश्यकता है। हम माइक हिला रहे घंटों घंटों तक। आचार्य कहते हैं माइक को हिलाओ नहीं, क्योंकि माइक के सामने बोलने के बाद भी एक भी शब्द को यह माइक अपने पास रखता नहीं। और जो माइंड वाले होते हैं
उनके पास वो शब्द रुकते हैं, क्योंकि शब्द एकमात्र माध्यम है आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, अथवा अहिंसा का क्या स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचाने में एकमात्र शब्द ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें शब्दों में उलझना नहीं, क्योंकि जहाँ पर उलझन है वहीं पर संसार है, और संसार में अनंत काल से संसारी प्राणी उलझता आया है। इसलिए आचार्य महाराज का बहुत सार गर्भित हम लोगों के लिए उपदेश है कि किसी से उलझना नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि संसार स्वयं उलझता है और दूसरे को वो उलझाने में ही उसको आनंद आता है। इसलिए आत्मा का आनंद लेने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक जो आनंद होते हैं वे पराधीनता को लिए हुए होते हैं। आत्मिक जो सुख उत्पन्न होता है उसमें स्वाधीनता का अनुभव होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पराधीन होकर के संसार में जी रहा है, उसको स्वतंत्रता का बोध हो, स्वाधीनता का बोध हो, इसके लिए बार बार गुरुदेव प्रयासरत रहे। एकाकी हो करके उन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है। अब उन्होंने जब प्रकाश दिया है तो मैं किसको प्रकाश देऊं? अब उनके प्रकाश में ये पंचम काल के अंत तक यह प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखो। यह 24 घंटे के लिए सूर्य उदित हो करके अस्ताचल की ओर चला जाता है, दिन अस्त हो जाता है तो पुनः घनघोर वह अंधकार छा जाता है। किंतु गुरुदेव कौन है? वह सूर्य नहीं, वो दिनकर नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि दिनकर उसको बोलते हैं जो 12 घंटे के लिए वह उजाला देता है, फिर बाद में वह स्वयं डूब जाता है और संसार भी डूब जाता है अंधेरे में। इसलिए गुरुदेव सूर्य नहीं किंतु रत्न दीपक है, ये ध्यान रखो। और रत्न दीपक में दिन और रात का भेद समाप्त हो जाता है। आप लोगों को जागना चाहिए, फिर भी संसारी प्राणी जाग नहीं पा रहा है। और जो जागता है उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं जाग रहा है किंतु जागना चाहता है उसके लिए उपदेश है, और जो जागना ही नहीं चाहता उसके लिए ओम शांति का उपदेश है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अनंत तीर्थंकर गए, मार्ग को प्रशस्त करके गए, और उनके द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है उस मार्ग पर चलने वाले अनंत जीव मुक्त हो गए। इसके उपरांत भी संसार ज्यों का त्यों दिख रहा है, इसी को बोलते अनंत संसार है। उस अनंत संसार में हम लोग रहते हुए हमें अनंत काल व्यतीत हुआ, अभी भी आंखें खुल नहीं पा रही है, अभी भी आंखें खुल नहीं रही है। ये ध्यान रखो, खुलती नहीं। वो फूल होता है वह खिलता है क्या? नहीं खिलता है। कली है वह समय पर कली खिलती है, किंतु कागज की हो तो है, कागज की यदि कली है ना आज खिलेगी ना कल खिलेगी, वो खिलेगी नहीं।
उसको खिलाया भी नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं, वह जड़ वस्तु है। इसलिए आप लोग चेतन हैं और स्वस्थ चेतन की बात गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पेशेंट हैं, अस्वस्थ हैं। हाँ, मैं भी अस्वस्थ हूं, ये ध्यान रखो, घबराओ नहीं, क्योंकि मुझे भी उन्होंने ही स्वस्थ बनाया है। हाँ। आप लोग कहें महाराज हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करो, फिर वही बात, मार्ग अप्रशस्त नहीं, उन्होंने प्रशस्त किया है और चल करके प्रशस्त किया, ये ध्यान रखो, मात्र बता करके नहीं। उपदेश के माध्यम से उन्होंने मार्ग को प्रशस्त नहीं किया, क्योंकि उपदेश देने वालों की संख्या कम नहीं है दुनिया में। अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए कई व्यक्ति खड़े हो सकते हैं मंच पर, किंतु मंच पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं। किंतु क्या करना है, मंच पर नहीं खड़े होना, किंतु गुरु के सामने अथवा प्रभु के सामने खड़े हो जाओ तो मंच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखो। मंच क्या वस्तु, मंच कोई वस्तु नहीं, प्रपंच कोई वस्तु नहीं है। प्रपंच का अर्थ ही संसार होता है, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहो तो आप लोगों को कई बार 15 अगस्त को मनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि 15 अगस्त को मनाते समय निश्चित रूप से गुरुदेव की ध्वनि प्रसारित होगी, और उनकी ध्वनि के सामने हमारी कौन सी ध्वनि है, हमारे पास कौन से शब्द हैं, हमारे पास कौन से भाव भंगिमा हैं। वो उपदेश दे अथवा न दे, किंतु हमारे सामने यदि मांडो उनकी वीतराग मुद्रा, उनकी छवि का दर्शन यदि हम पा लेते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा संसार का अंत होने वाला है। हाँ, नारा कह रहे थे ना आचार्य महाराज, किनारा, वो हमेशा पद्य में बोलते रहते हैं, क्योंकि पद्य में ज़्यादा आप लोगों को आनंद आता है, इसलिए आपको आनंदित करने के लिए गद्य का प्रयोग कम करते रहे, और पद्य के माध्यम से ही वह उसमें से संगीत निकलता है और उसके माध्यम से आनंद का अनुभव होता है। वस्तुतः स्वतंत्रता क्या है और परतंत्र क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। शब्दों के माध्यम से किसी को समझाया नहीं जा सकता, अल्प शब्दों में भी वह बात समझ में आ सकती है, किंतु समर्पण की बड़ी आवश्यकता है। आस्था, श्रद्धा, समर्पण, ये 2-3 ऐसे शब्द हैं जिसके बाद कोई शब्द की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति आप देख रहे हैं, चारों ओर वह वातावरण छाया हुआ है। महाराज पाश्चात्य संस्कृति हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। बाजार में कोई भी वस्तु बेचने के लिए कोई भी व्यक्ति ला सकता है, किंतु ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना, ये इसमें परतंत्रता है क्या? ये इसमें स्वतंत्रता नहीं है क्या? बाजार में जहर भी बिक सकता है, किंतु पीना और नहीं पीना, इसमें स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या इसमें भी परतंत्रता है? गलत बात है, ऐसा नहीं। ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना अपने स्वाधीन है, इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं हो सकती। बाध्य करने वाला व्यक्ति संसार में यहाँ पर उपदेश का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए उपदेश आचार्य महाराज का बार बार कहना है, उपदेश नपे तुले शब्दों में करें
यदि बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं है तो अपने को अरण सिद्ध करने के लिए यह समय मिला है। बहुत बहुमूल्य समय है, इनको हम किसी के साथ बातचीत करके, उनको मनोरंजित करके इत्यादि करके, किंतु सार सार वो बांटती है दूसरे के लिए। मीठा मीठा दूध आप लेते हो और उसके लिए दिया क्या जा रहा है? हरा हरा घास भी उसके नसीब में नहीं। सोचो विचार करो। और आप लोग एसी में एसी में बैठ करके और सीए डिग्री लेकर के आ गए हैं। एसी और सीए हैं। महाराज भी हंस रहे हैं। एसी का जो विपरीत है उसको क्या बोलेंगे? सीए। सीए डिग्री लेकर के आए। अच्छा, कहाँ पर बैठ करके? एसी में बैठ करके अध्ययन किया है और सीए डिग्री लेकर के अब अकाउंट खोलेगा। अच्छा, वह पशु कौन सा अकाउंट खोलता है? देखो, सार में बंधी है और उसके अंदर भाव तो देखो। वो मूक प्राणी है, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं। अपनी दुख की, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को किसके सामने रखती है? वो नहीं। समय पर मिल जाता है तो खा लेती है, समय पर पानी मिल जाता तो पी लेती है। कोई प्रबंध नहीं। बिल्कुल बहुत ही 2-5 मिनट में एक संक्षेप में प्रसंग दे रहा हूँ, जिसको गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान दिया था। और वह प्रसंग ये है, सर्दी का समय है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शायद संभव है सूर्य को भी सर्दी लग रही हो। हाँ, बादल छाए हैं, एक किरण भी सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पा रहा है। इतनी कड़ाके की सर्दी है, कोहरा छाया हुआ है, सामने कौन बैठा है पहचानना मुश्किल। इस प्रकार रात दिन की यह दशा है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति घर के अंदर बंद है, एयर टाइट। दरवाजे बंद, खिड़की बंद और हाँ, पंखा की आवश्यकता क्या है? हाँ, कूलर सब बंद है, हीटर की आवश्यकता है और भीतर हीटर का भी प्रबंध है और वह पलंग पर लेटा है, तकिया है, गादी है, आदि आदि न जाने कौन कौन से प्रबंध है। इसके बाद भी वह सर्दी से ठिठुर रहा है और इतने में बाहर से एक करुण आवाज आती, दयनीय स्वर को वह सुन रहा है। भीतर वो सोचता है, ये रात के 12 बजे में ये किसकी आवाज हो सकती है? ये किसको क्या पीड़ा हो रही है? क्योंकि दयनीय करुण पुकार को सुन करके वह व्यक्ति भी द्रवीभूत हो जाता है कि जा करके उठ करके देखना चाहिए, किंतु उठ करके खड़ा हो जाता है तो सोचता है कि अब कैसे देखूं, इतनी सर्दी है, कैसे खिड़की खोलूं, कैसे दरवाज़ा खोलूं। फिर वे सोचता है कि अपने को विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो प्रबंध ही प्रबंध है, जो बाहर कोई न कोई ही होना चाहिए। जा करके झांक करके देखता है, कौन है वहाँ पर?
3-4 जो हैं श्वान हैं, श्वान जानते हैं आप, हैं कुत्ता है, और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिसको पिल्ला भी बोलते हैं, जो भी बोलो अपनी भाषा में, और वो जो है ना उसकी आवाज़ थी, देखा ओहो क्या हो गया, और सीधा जा करके 3-4 उन बच्चों को भीतर लाता है, और जिस पलंग पर वह सो रहा था उसी पलंग पर उसको लिटा देता है और उसके ऊपर सहलाता है, तो उनके लिए नींद आती है। ये किसका प्रसंग है? महात्मा गांधी जी का प्रसंग है, और गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान इस प्रसंग को सुनाया था। सुनकर के ऐसा लगता है बिना इस प्रकार की करुणा के, दया के, अनुकंपा के, परोपकार के भाव के बिना भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। और भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी संसारी प्राणी की क्या दशा हो रही, भाई भाई के बीच में द्वंद्व छिड़ सकता है, पति पत्नी के बीच में जो है द्वंद्व छिड़ सकता है, पिता पुत्र के बीच में हो सकता है। ये सारा सारा दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि क्या हो गया भारत को। भारतीय लोगों, आप भारत के हैं क्या भारत के बाहर के आकर के बसे हैं यहाँ पर? सोचो, विचार करो। महाराज हम इतई के हैं, ठीक है, अर्थात भारतीय हैं आप, बहुत अच्छा है, आपका बहुत सासे पुण्य का उदय है। यदि मान लो विदेश में जन्म लेते तो तुम्हारा क्या होता है? विदेह में जन्म लेते तो बहुत अच्छा था, किंतु विदेह में जन्म नहीं ले कोई बाधा नहीं, किंतु जिस देश में गुरुदेव का जन्म हुआ और जिस युग में जन्म हुआ उस देश और उस युग में हम और आपका जन्म हुआ है। जन्म को यदि सार्थक सिद्ध करना चाहो तो बगल में बैठे हैं कौन है? आपने कहा था ना, पुराना नाम स्वतंत्र है, उन्होंने जीवन को सार्थक सिद्ध किया है, और उनके लिए प्रशस्त आशीर्वाद गुरुदेव का मिला है, और उसके माध्यम से उस प्रशस्त मार्ग पर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग कहाँ बढ़ेंगे? 10:30 बज गया महाराज, हम तो बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर, निज घर की ओर लाने के लिए पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो किया है, उस प्रकार का पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। शब्दों के माध्यम से प्रभावना नहीं होती, किंतु साधना करके जो उन्होंने प्रभावना की है, उस प्रकार की प्रभावना हम सोचते हैं कि हम कहाँ कर पाएंगे प्रभावना। हम भावना रखते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्रभावना तो वो करेंगे, ये ध्यान रखो। करके गए, अब हमें प्रभावना नहीं करनी, किंतु उनकी जो भावना है उस भावना के अनुरूप अपने को चलना है। गुरु को यदि प्रसन्न रखना चाहो तो आपसे वो बहुत प्रसन्न होंगे, यदि गुरु की आज्ञा का पालन यदि आप करते हैं तो मान लेना कि वस्तुतः पुनः भारत जीवित हुआ है। आज्ञा का पालन करना हसीखेल नहीं है बंधुओं, बहुत पसीना आता है।
उपदेश सुनना आसान है, सुनाना आसान है, किंतु आज्ञा का पालन और वो भी परोक्ष में पालन करना अत्यंत कठिन होता है। बंधु ये ध्यान रखो, गुरुदेव सामने हो तो डर लगता है और चले गए तो अब काय को डर है। ऐसा नहीं, गुरुदेव सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, ये मान करके प्रत्यक्ष दर्शन करने का पुरुषार्थ करो तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा। और जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक ये पराधीनता हमेशा बनी रहेगी। किसको पराधीनता इष्ट है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीनता इष्ट है, किंतु स्वाधीन जीवन जीने के लिए जो गुरुदेव ने जो पुरुषार्थ किए हैं और उन्होंने जो संकेत, उनके जो उपदेश आदि हैं, उनको आत्मसात करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। उसके बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी स्वतंत्रता उसी को बोलते हैं। मोह के कारण ही संसारी प्राणी पराधीनता का अनुभव पग पग पर कर रहा है। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए, मोह को परास्त करने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। रणांगन पर खड़ा हो जाता है कौन? योद्धा, और दूसरे को परास्त करने के लिए खड़ा हो जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं उधर नहीं जाना हमें, किंतु आप अपने ही द्वारा जो अर्जित पाप कर्म है उसको परास्त करने के लिए ये जीवन मिला है और गुरुओं का समागम भी मिला है और गुरु का स्मरण और प्रभु का स्मरण करने के लिए स्वर्णिम अवसर है। और उनका स्मरण करते हुए उनके अनुरूप आचरण बनाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जिस प्रकार रत्नत्रय की आराधना की है, उस प्रकार की आराधना करने की क्षमता हम लोगों में नहीं, किंतु उनके रत्नत्रय की आराधना के सामने 1% नहीं, अनंतवा अंश भी हम अनुकरण कर लें तो जीवन निहाल हो उठ सकता है। खेल नहीं है। क्या उन्होंने साधना की हुई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को वह पल पल प्रति समय स्मरण करते हैं और केवल खाली स्मरण नहीं करते, उनके अनुरूप वो चलते चले गए। उसी प्रकार चलने के लिए उन्होंने हम लोगों को जागृत किया है और दिया दे दिया। इस प्रकार अभी आपने सुना था। इसलिए दिया जब उन्होंने दे दिया तो हम क्या दे सकते हैं आपको? हमें देना कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद भी उनका मिलेगा। हाँ, और आपके लिए भी मिल रहा और हमारे लिए भी मिल रहा है। सब लोग पेशेंट है, सब अस्वस्थ है, मैं भी और आप भी, ये ध्यान रखो। और एक ऐसे वैद्य हैं, महावैद्य नहीं, वर्ल्ड फेमस, हाँ, पूरे विश्व में ही विख्यात हुए हैं वो। उनके सामने हम क्या नब्ज देखेंगे, हम क्या नाड़ी देखेंगे? हमें नाड़ी नहीं देखना, उनके हाथ में नाड़ी देने की आवश्यकता है, ध्यान रखो। हाँ, हमें वही करना है। निरंतर उनका आशीर्वाद, उनका वरदहस्त हम लोगों के लिए मिलता रहे, मिलेगा। और उनको स्मरण करेंगे तो स्मरण करने के पहले ही उनका आशीर्वाद आ जाता है, ध्यान रखो। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने 1-1.5 घंटा लगभग देखा और सुना, और शायद आपको जितना आनंद नहीं आया होगा उससे भी ज़्यादा मुझे आनंद आया है। क्योंकि गुरुदेव ने अनेक प्रकल्प
विश्व के लिए दिए, पूर्ण भी हुए, कुछ पूर्ण होने को हैं। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सामने आप देख रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं, दया के क्षेत्र में देख रहे हैं, परोपकार के क्षेत्र में देख रहे हैं, और हजारों हजारों साल के लिए जिनबिंब दर्शन करने के लिए जो उन्होंने पाषाण निर्मित जनालय का प्रकल्प आपके सामने रखा है, और अनेक जनालयों का निर्माण उनके आशीर्वाद के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से हुए हैं। सोचो, विचार करो, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य सामने दिख रहा है। आज इस विषम परिस्थिति में, पंचम कलिकाल में, भौतिक युग में चारों ओर विषयों का बोलबाला है। इसके उपरांत भी वृद्धावस्था नहीं, युवा अवस्था में सारी बहनें हैं आजीवन हैं, क्या फास्ट फूड का त्याग नहीं, ये ध्यान रखो, ये तो आप करते रहो। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके और उसमें प्रतिमाओं का भी पालन करते हुए जो छोटी छोटी बालिकाएं, छात्राएं हैं, उनके लिए जो संस्कार दे रहे हैं, वह संस्कार धानियों को, संस्कार धानी वाले आप बैठे, संस्कार ले उनका संस्कार ले लो, अपने बच्चियों को संस्कार के लिए भेजो। कहाँ पर? संस्कार धानी में नहीं, प्रतिभा स्थली हैं। और कितने कहाँ पर प्रतिभा स्थली, कितने, अभी तो 4-5 स्थल पर वह खुली हैं। इसी प्रकार बहुत बड़ा रेंज है, हाँ, जहाँ जहाँ पर भी ये खुलती चली जाएंगी, और उसके माध्यम से शिक्षा का एक अच्छा केंद्र है ये। इसमें मात्र लौकिक शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि लौकिक शिक्षा में, शिक्षा के लिए अनेक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आदि खोले हुए हैं, किंतु वहाँ पर अहिंसा का संस्कार नहीं मिल सकता, अहिंसा का बोध नहीं मिल सकता। वहाँ पर जा करके सब स्वच्छंद हो करके सारे अध्ययन करने के लिए गए हैं बच्चे आप लोगों के, किंतु अध्ययन नहीं हो पाता, और स्वच्छंद हो करके मोबाइल आदि के माध्यम से नैतिक पतन होता हुआ गुरुदेव ने देखा, और देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने सोचा अब बिल्कुल अच्छे तरीके से कदम उठाना चाहिए, जो आगे पंचम काल के अंत तक यह परंपरा चलती रहे। इस पवित्र भावना के साथ उन्होंने प्रतिभा स्थली को खोला है, और ये प्रतिभा स्थली देख करके मन गदगद हो जाता है। मन प्रफुल्लित हो जाता है। और केवल अकेले होकर के ध्यान रखो, समूह के द्वारा कोई भी प्रभावना करना बहुत फिर भी आसान है, किंतु अकेले एक, उन्होंने सोचा अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही जाता है, और हमें अकेला हो करके करना है। भविष्य में करने वाले तैयार होंगे, किंतु मुझे तैयार होना है। इस प्रकार सोच विचार करके अकेले निकल पड़े। कहाँ से? जहाँ थे वहाँ से निकल पड़े। दोबारा उधर झांक करके देखा नहीं उन्होंने। इसको बोलते हैं वैराग की पराकाष्ठा। इस प्रकार वैराग के साथ उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया और विश्व के लिए प्रकाश दिया है। किस प्रकार जीवन जिया जाता है, किस प्रकार दूसरों को जिलाया जाता है। जीव और जीने दो, इस नारा को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है, और इस प्रकार वातावरण को निर्मित करके हम लोगों के लिए भी उन्होंने उपदेश दे करके यही आज्ञा दी है।
कि जो भी शेष जीवन है इसी प्रकार दूसरे के परोपकार के लिए इस जीवन को न्योछावर कर लेना चाहिए और सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना के साथ प्रभावना करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा उनका उपदेश रहा है। और इतना ही, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कहने के लिए बहुत समय है किंतु समय अल्प है, इसलिए उनके जीवन को हम अपने आप के सामने एक आदर्श के रूप में रखते हुए अपने जीवन को भी उन्नति की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री विनय जैन, श्रीमती वैशाली जैन, माताजी एवं पिताजी व्रती श्रीमती लता अरुणलाल जैन, व्रती श्री अरुणलाल पन्नालाल जैन, 2 प्रतिमाधारी। पुत्र डॉक्टर संयम जैन, पुत्री खुशी जैन। भ्राता एवं भ्राता वधू श्री शीतल जैन, श्रीमती रुचिता जैन, श्री सचिन जैन, श्रीमती श्वेता जैन। भतीजे भतीजी परम जैन, नियम जैन, अरहम जैन एवं शुचि जैन। साची जैन। चाचा जी एवं चाची जी श्री अशोक पन्नालाल जैन, श्रीमती अचला अशोक जैन। चचेरे भ्राता एवं भ्रातवधू श्री अमोल जैन, श्रीमती प्रणाली जैन। रियांश जैन, भतीजा एवं भतीजा वधू श्री सेहल जैन, श्रीमती सोनल जैन। पौत्र पौत्री नित्यम जैन, निर्वी जैन, निवासी थाने। चचेरे बहन एवं बहनोई श्रीमती मीनल शाह, श्री सलिल शाह। भांजे ईशान एवं रियान, निवासी पुणे। फर्म अरुणलाल पन्नालाल जैन एंड कंपनी। ग्राम कुसुम्बा, जिला धुले, महाराष्ट्र।